जो सिफारिश आया है उसके आधार पर मैं निर्णय ले सकता था, लेकिन मैं नहीं चाहता कि बदले की भावना से या किसी को बदनाम करने के लिए मैं कोई भी कार्रवाई करना नहीं चाहता। क्योंकि मैं संवैधानिक पद में हूँ, मुझे संविधान की रक्षा करना है, संविधान के अनुसार चलना है। अब इसलिए मेरे ऊपर कोई उंगली ना उठाए कि इन्होंने बदले की भावना से किया है, इसके लिए ही मैंने सेकंड ओपिनियन मांगा। अब हो सकता है कि एक आध एटम बम फट जाए। झारखंड में तमाम राजनीतिक उलटफेर की आशंकाओं के बीच लंबे समय तक राजनीतिक गलियारों में खामोशी के बाद राज्यपाल रमेश बैस के छत्तीसगढ़ में दिए बयान के बाद सियासी पारा फिर चढ़ गया है। राज्यपाल ने छत्तीसगढ़ में एक निजी चैनल में झारखंड की राजनीति में चल रहे कयासों के दौर पर कहा कि झारखंड में पटाखा बैन नहीं है, संभव है कि एक आध आइटम बम फटे। इस बीच उन्होंने चुनाव आयोग से हेमंत सोरेन की सदस्यता अयोग्यता के मसले पर दोबारा मंतव्य मांगने की बात कही है। वहीं राज्यपाल ने यह भी कहा कि जब तक वे संतुष्ट नहीं हो जाते हैं तब तक किसी तरह का आदेश करना सही नहीं होगा। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग के सेकेंड ओपिनियन आने के बाद तय करेंगी कि आगे क्या करना है। फैसला लेना मेरा अधिकार क्षेत्र में है, इसके लिए मुझे कोई बाध्य नहीं कर सकता। इधर राज्यपाल के बयान के बाद सत्तारूढ़ जेएमएम और कांग्रेस ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि राज्यपाल को एटम बम फोड़ ही देना चाहिए। कम से कम आवाज तो होती, लेकिन उस आवाज की प्रतिक्रिया भी होगी जिसकी आवाज उनके एटम बम से ज्यादा होगी। माननीय राज्यपाल महोदय का आया है, मुझे लगता है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। एटम बम की बात झारखंड में, हम लोग तीर धनुष वाले लोग हैं, आदिवासी मूलवासी झारखंडी लोग हैं। हमको लगता है कि बम फटेगा तो उसकी आवाज सुनाई देगी, गूंज सुनाई देगी, लेकिन उस गूंज के बाद उस गूंज की गूंज भी सुनाई देगी, ध्वनि की प्रतिध्वनि भी सुनाई देगी। इसका आभास मुझे लगता है न केंद्र की सरकार को है न राजभवन को है। आने वाले दिनों में आप जितना प्रताड़ित करेंगे युवा मुख्यमंत्री को, जो जनमानस में जो एक नायक की भूमिका में झारखंड में अपने कर्तव्य पर अडिग है और पूरे राष्ट्रीय स्तर पर जिसने एक अलग पहचान बनाई, आप उनके जनादेश से विचलित होकर आप राजनीतिक रूप से उसे परास्त नहीं कर पा रहे हैं। आप येन केन पराक्रम असंवैधानिक तरीकों से कहीं न कहीं सरकार को पदच्युत करना चाहते हैं, उसके नेता को पदच्युत करना चाहते हैं। आप जो भी करें, लेकिन उसका प्रतिकार हर स्तर पर होगा। हम न्याय व्यवस्था पर विश्वास करने वाले लोग हैं, हम न्याय की लड़ाई भी लड़ेंगे और झारखंड की जनता, 3.25 करोड़ जनता भी, जनता की अदालत जो कि सबसे बड़ी होती है, उस अदालत में फैसला जनता करेगी। लेकिन यहाँ सवाल उठता है सेकेंड ओपिनियन। ये सेकेंड ओपिनियन होता क्या है? आज तक कभी आपने सुना कि किसी एक संस्था ने कोई ओपिनियन दिया हो या किसी व्यक्ति ने ओपिनियन दिया हो और उसके बाद फिर सेकेंड ओपिनियन उसी संस्था या व्यक्ति से लिया जाए? वो अपने मंतव्य को कंट्राडिक्ट करेगा क्या? विरोधाभासी मंतव्य देगा क्या? तो यहाँ स्पष्ट रूप से दिखता है कि समय को लंबा खींचना है और तब तक खींचना है जब तक ऊपर से आदेश या निर्देश प्राप्त न हो। उचित समय के इंतजार में ये लोग हैं, ये चतुर चालाक लोग हैं। हम झारखंडियों पर अत्याचार करके, प्रताड़ना करके ये इनके पराक्रम सत्ता में पिछले दरवाजे से घुसना चाहते हैं। इसके लिए हम सभी लोग झारखंडी जनमानस तैयार हैं। हम सभी परिस्थितियों से निपटने के लिए तैयार बैठे हैं। हम कानून की लड़ाई भी लड़ेंगे और जमीन पर, सड़कों पर भी लड़ाई लड़ेंगे। उनका ये अधिकार है कि वो एटम बम फोड़े, नाइट्रोजन बम फोड़े, हाइड्रोजन बम फोड़े, फुलझड़ी छोड़े, छुरछुरिया छोड़े, उनको जो छोड़ना है वो छोड़े। लेकिन लगातार कई महीनों से जो इस राज्य में अस्थिरता का माहौल महामहिम पैदा कर दिए हैं, उस अस्थिरता के माहौल से इस राज्य को निजात दिलवा दें, चाहे वो नाइट्रोजन बम ही क्यों नहीं फोड़ते, लेकिन कम से कम अस्थिरता का माहौल से निजात तो मिले। और दूसरी ओर महामहिम ने कहा है कि हम दोबारा चुनाव आयोग को मंतव्य के लिए भेजे हैं। तो हम यह महामहिम से जानना भी चाहते हैं कि क्या चुनाव आयोग जैसे संवैधानिक संस्थाओं पर आपको, महामहिम महोदय आप इस राज्य के अभिभावक भी हैं, एक अभिभावक के रूप में आपको जो फोड़ना है आप फोड़ लें, लेकिन कम से कम इस राज्य के विकास को तो आप धीमा नहीं पड़ने दें। वहीं बीजेपी का कहना है कि राज्यपाल के बयान से स्पष्ट हो गया है कि वे सरकार को अस्थिर करने की मानसा नहीं रखते हैं। बेवजह कुछ लोग भ्रम फैला रहे हैं कि राज्यपाल अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं। राज्यपाल महोदय ने कल जो कहा
कि झारखंड की राजनीति को हम अस्थिर नहीं करना चाहते। सत्ताधारी दल को बेखौफ होकर अब काम करने की आवश्यकता है। लेकिन साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि इलेक्शन कमीशन का जो पत्र आया है वह विषय अभी समाप्त नहीं हुआ है और निश्चित रूप से जब कभी भी आवश्यकता महसूस होगी कि इस पत्र को सार्वजनिक किया जाना है तो राज्यपाल महोदय अपने कर्तव्य का भी निर्वहन करेंगे। बेवजह कुछ लोग यह भय दिखा रहे हैं कि राज्यपाल सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं, राज्यपाल अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं, लेकिन राज्यपाल महोदय ने अपने पद की गरिमा को समझते हुए यह बयान यथोचित हित दिया है कि झारखंड सरकार को अस्थिर करने का उनकी कोई मंशा नहीं है, लेकिन कभी भी वह लेटर सामने आ सकता है। गौरतलब है कि 1 महीना पूर्व राज्यपाल ने ठीक इसी तरह पत्रकार से बातचीत करने के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सदस्यता को लेकर बंद लिफाफे पर तंज कसते हुए कहा था कि चिट्ठी इतना चिपका हुआ है कि खुलने का नाम नहीं ले रहा है। इस मुद्दे पर सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि फिलहाल यह सब बातें रहने दीजिए और सोहराय को एंजॉय कीजिए। और सुनिए और क्या कुछ कहा सीएम हेमंत सोरेन ने। सर एक सवाल है, वो जो जिस चिट्ठी के जिक्र हो रहा था वो चिट्ठी अब राज्यपाल बोल रहे हैं कि दोबारा जो है अब चुनाव आयोग से अब वो लोग मंतव्य मान रहे हैं, क्या कहेंगे? आज सोहराय है, सोहराय मनाइए, बाकी दिन बाद में हम लोग इस सब बातों को चर्चा करेंगे। ये चिट्ठी उट्ठी आती रहेंगी, जाती रहेंगी, राजनीति होता रहेगा और त्यौहार का भी समय है, त्यौहार मनाइए, आनंद करिए। बहरहाल झारखंड की सारी सियासत लिफाफे में फंसी हुई है। किसी की तड़प है तो किसी के लिए लिफाफा राजनीतिक चमकाने और हेमंत सोरेन को घेरने का जरिया बना हुआ है। ऐसे में अब देखना दिलचस्प होगा कि सियासी लिफाफे खुलने का इंतजार सियासतदानों को कब तक करना होगा।